न जाने को मुझे क्रांति बहुत अच्छी लगती है। 14 जनवरी 2050 को मकर संक्रांति के दिन मेरा जन्म हुआ। बिना क्रांति के मुझे अच्छा नहीं लगता। आप सबके सहयोग से हमने अयोध्या का राम मंदिर, अयोध्या की राम जन्मभूमि जीत ली। और आप सबका सहयोग मिलता रहा और हमारे मोदी जी और योगी जी भारत की सत्ता पर यथावत रहे तो बहुत जल्दी हम काशी विश्वनाथ की ज्ञानवापी भी जीतेंगे। और ब्रज के वक्ता दिन चले गए हों और चले भी गए होंगे तो संस्कार चैनल पर सब कह ही रहे हैं, काशी विश्वनाथ हम मुक्त कराएंगे ज्ञानवापी। और साथ साथ हम मथुरा में विराजमान श्री कृष्ण जन्मभूमि को भी मुक्त कराएंगे। हम वचन देते हैं कोई समझौता नहीं होगा। अब कोई समझौता नहीं होगा। हम लोग अयोध्यावासी और भजन में मस्त रहने वाले बहुत, हमारे पास धन नहीं था, धन था ही नहीं। बिना धन के भी हमने अयोध्या को मुक्त करवा लिया। और 500 वर्ष का पुराना कलंकित ढांचा 6 दिसंबर 1992 को सरजू मैया में हमने डुबो दिया। फिर कोर्ट में मुकदमा चला। सभी लोग बड़े बड़े मठाधिपति, नाम लूंगा तो बुरा लगेगा सबको, सभी ने कह दिया हमारे ठाकुर जी मना कर रहे हैं, हम बयान देने नहीं जाएंगे। मैंने कहा नहीं, मेरे ठाकुर तो मना करेंगे तो भी मैं बयान देने जाऊंगा और जीत के आऊंगा। और वही हुआ। हमने कहा था खुलकर, आज भी कह रहा हूं, हम तो वशिष्ठ गोत्री ब्राह्मण हैं और राम जी हमारे शिष्य परंपरा में हैं। आचार्य रामचंद्र दास जी के, धीरेन्द्र कृष्ण जी के, आंजनेय मदन मोहन दास, आंजनेय दास, दीनानाथ दास, इन सबके राघव सरकार गुरु भाई हैं, बड़े गुरु भाई। और मथुरा पर भी हमारा अधिकार है, काशी में अधिकार है। विद्या कामः शिवम यजेत। हम ब्राह्मण हैं, शिव जी भी ब्राह्मण हैं। ज्ञान व्यापी को हम अब विधर्मियों के अधिकार से मुक्त कराएंगे। और मथुरा पर हमारा अधिकार इसलिए है कि मेरा पूर्व का नाम गिरिधर है, ध्यान रखिएगा। भगवान कृष्ण को मैं अपना मित्र मानता हूं, है मित्र मेरे। मेरे मित्र की जन्मभूमि अब विधर्मियों के हाथ में नहीं रहेगी, जो होगा होगा। हम आपको वचन देके जा रहे हैं, जब तक कृष्ण जन्मभूमि मुक्त नहीं हो जाएगी तब तक हम मथुरा में कृष्ण भगवान का दर्शन करने नहीं जाएंगे। हम वचन देते हैं।
अब ब्रज में ठीक है, ब्रज के लोग रहें उदासी, कितना रहेंगे, पर हम उदासी नहीं रह सकते। और एक बात आपको और बताऊं, बहुत रोचक, उसी मधुबन में, ब्रज में लवणासुर नाम का राक्षस था। लवणासुर, वहां के लोग कुछ नहीं कर पाए, पर हमारे अवध से ही शत्रुघ्न लाल ने जाकर उसका वध किया था। यदि अवध की सहायता से मथुरा राक्षस लवणासुर से मुक्त हुई थी, तो हमारे ही प्रयोग से अब भगवान कृष्ण की जन्मभूमि भी मुक्त होगी। आप सब लोग सजग रहिए, अब होगा जो कुछ होना है। मैं यही कहकर अग्नि अपना वक्तव्य प्रारंभ करूं। अब मुरली की आवश्यकता नहीं है, बहुत हो चुका। ब्रज से 7 ठाकुरों को जाना पड़ा बाहर, वहां तक हमने सह लिया, पर अब हम नहीं सहेंगे। अब कृष्ण जन्मभूमि बहुत दिन तक इनके अधिकार में नहीं रहेगी। काशी का ज्ञान बापी भी मस्जिद से विमुक्त होगा, और श्री कृष्ण जन्मभूमि भी इनकी मस्जिद से विमुक्त होगी। अयोध्या की भांति ही हम लोग कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य निर्माण करेंगे। हम नहीं जानते, हम आज अपने कृष्ण भगवान को नाचता हुआ नहीं देखना चाहते, वो तो बहुत हो चुका है। अब तक नाचते रहे भगवान ब्रज में, क्या नाम उसका हो, ताही अहीर की छोहरियां छचियां भरी छाछ पे नाच नचावे। हम अब उलट रहे हैं नहीं, अब तक तुम प्रभु नाचते रहे, पर आप अब हिंदुओं के स्वाभिमान का बदला लेकर अब तुम नाचोगे नहीं, तुम नचाओगे। अब मुरली लेने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी देर के छोड़ दो या रसिकों को दे दो। अब तो ब्रज में भी तुम्हें सुदर्शन चक्र उठाना पड़ेगा भगवान। जैसे अर्जुन से कहा था भगवान ने, क्लैब्यम मासमगमः पार्थ, हे अर्जुन तुम नपुंसकता को मत प्राप्त करो। वैसे अब मैं आपसे कह रहा हूं भगवान, आप सहायता करेंगे तो हम कुछ न कुछ करेंगे। मैं कह रहा हूं क्लैब्यम मासमगमः कृष्ण, हमको बोल दीजिए, आइए हमारे साथ आइए, उठाइए सुदर्शन चक्र और इसको विधर्मियों के इस चक्कर से अपनी जन्मभूमि को बचा लीजिए प्रभु। आइए प्रभु, हनुमान जी हमारा साथ देंगे। इसे हमने हनुमान जी को पटा रखा है, तो रामावतार में भी हमारे साथ, कृष्णावतार में भी हमारे साथ। कृष्णावतार में अर्जुन के रथ के पताके पर, इस बार हनुमान जी रहेंगे संतों की पताके पर। और कृष्ण जन्मभूमि मुक्त होगी। हमारी गंगा की भांति हमारी यमुना की भी विमल धारा ब्रज में फिर बहेगी। हम आपको वचन देते हैं।